ये हम लोग गया से राजगीर का रास्ते पे जा रहे हैं। लोहजरा गांव आया है और यहाँ पे आप लोग देखिए किस तरह के पहाड़ हैं। ये पहाड़ देखिए मजबूत सुघड़ पहाड़ हैं। इनके बीच में एक सुराग बना पाना मुश्किल है। और अभी यहीं पे आगे में माझी बाबा का गांव मिलेगा, दशरथ माझी द माउंटेन मैन, वो शख्स जिसने पूरा पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। ये देखिए ये पूरी पर्वत श्रृंखला है जिसके बीच से बाबा दशरथ माझी ने एक रास्ता बनाया है वजीरगंज बाजार जाने के लिए। आप इस पहाड़ पर चढ़ने का भी नहीं सोच सकते कई लोग, और इस पहाड़ को उन्होंने काट दिया। ये हम लोग आए हैं दशरथ माझी द्वार गहलोर। चलिए आपको एक एक करके बताएंगे। दशरथ माझी 14 जनवरी 1929 से लेके 17 अगस्त 2007, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में गया के पास गहलोर गांव में एक मजदूर थे और जाति व्यवस्था में सबसे ज़्यादा बहिष्कृत मुसहर समुदाय के थे। 1959 में दशरथ माझी की पत्नी फाल्गुनी देवी जब इनके लिए खाना पानी लेकर पहाड़ के रास्ते जा रही थी, उसी वक्त उनका पैर फिसला और उस वजह से उन्हें गंभीर चोट लगी और नज़दीकी अस्पताल जो कि 55 किलोमीटर दूर वजीरगंज में था, वहां तक वो नहीं पहुंच पाई और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत होकर दशरथ माझी ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने गांव वालों और समाज की मदद के लिए पूरे पहाड़ को काटकर रास्ता बनाएंगे और गांव को अस्पताल से जोड़ेंगे। उन्होंने 110 मीटर लंबे, 360 फीट 9.1 मीटर 30 फुट चौड़ी और 7.7 मीटर 25 फीट कि इस पहाड़ को सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से काटकर रास्ता बना दिया और उत्तरी और वजीरगंज ब्लॉक के बीच की दूरी को 55 किलोमीटर का जो रास्ता था कम कर दिया। इन्हें इस काम को पूरा करने में मात्र 15 उन्हें इस काम को पूरा करने में मात्र नहीं, गलत लिखा है, मतलब 55 किलोमीटर का जो रास्ता था उसे 15 किलोमीटर का कर दिया और उन्हें इस काम को पूरा करने में 22 साल लगे, 1960 से लेके 1982। तो एक आदमी जो है क्या कर सकता है अकेले, ये जो है आप देख रहे हैं देवता हैं। इस धरती पर देवता के रूप में हमारा जन्म हुआ है। हमको अपने आप को स्वीकार करना होगा। शासन प्रशासन सबके ऊपर है अनुशासन। एक आदमी एक पहाड़ काट सकता है। लोग कहते हैं अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन एक आदमी ने पहाड़ काट के दिखा दिया। हम लोग धन्य हैं कि बाबा माझी का दर्शन कर पा रहे हैं। इस जगह तक आए हैं, गया और राजगीर के बीच में है। ये बाबा माझी का स्टैचू बना हुआ है। देखिए एक छोटा सा आदमी और बड़ी बुलंदी। पर्वत पुरुष दशरथ माझी समाधि स्थल गहलोर। एक आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग जो है ना दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए, स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, अपने देश के अंदर घूमिए। यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती दीजिए। अपने यहाँ पे पर्यटन का बहुत अपार संभावना है। क्यों बाहर जा रहे हैं? यहाँ पे आइए, देखिए इस जगह पे हम आपको दिखाएंगे। सिर्फ यहाँ पे पूरी जमीन ही पथरीली है। ये बाबा माझी की फोटो देखिए गौर से। इनके बारे में थोड़ा गूगल माता से पूछ लीजिएगा, बता देंगी आपको। एक आदमी की सनक कहिए या प्रेम कहिए, अनुशासन कहिए। उनकी पत्नी नहीं रही और उसके बाद उन्होंने 22 साल में, अच्छा इन पे एक पिक्चर भी बनी है माझी द माउंटेन मैन,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे ने काम किया है। हमें लगता है अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ रोल उन्होंने किया है, तो उसको देखिएगा, मिल जाएगी यूट्यूब पे आपको फ्री में, ठीक है। थोड़ा सा समय लगाइएगा, लेकिन ये वीडियो आप देखिएगा तब तो उसको पता चलेगा आपको। कोई बात नहीं, नहीं भी देखिएगा, जो लोग देखेंगे उनको मालूम पड़ेगा। तो बाबा दशरथ मांझी के जन्मस्थली पे हम लोग आए हैं यहाँ पे, और आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे, गहलोर गांव में है ये, हम लोग थक जाते हैं, छोड़ देते हैं, आपको पहाड़ तक भी लेके चलेंगे। छोड़िए मत, किसी चीज़ को मत छोड़िए। एक आदमी देखिए इसी धरती पर, और ये जो है इनके पास कोई न संसाधन न कोई संभावना, लेकिन इन्होंने आशा के हिसाब से अपने मन के कहे सुनी। अपने मन के कहे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये गहलोर गांव जो है, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ पहाड़ है, पथरीली ज़मीन है। अगर कोई चाहे तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना सकता है, क्योंकि प्लेन इससे अच्छा कहीं मिलेगा नहीं। यहाँ पे कोई फसल वगैरह नहीं होती है, तो शायद अर्थव्यवस्था इससे बदले और बढ़े। तो ये दशरथ मांझी द्वार है गहलोर, राजगीर और गया के बीच में। अब आइए आपको लेके चलते हैं उस पहाड़ से मिलवाने जिसका दम्भ दशरथ मांझी ने तोड़ दिया। क्या गजब का लेकिन संयोग है कि यहाँ पर गया जाना गया सीता जी के वजह से। जब उन्होंने श्राप दिया, उन्होंने राजा दशरथ का, अपने पिता ससुर का पिंडदान किया और उसको लोगों ने झूठा करा दिया, तो वो भी एक दशरथ थे और ये भी एक दशरथ है। तो ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, राजगीर यहाँ से 22 किलोमीटर, तपोवन 7 किलोमीटर, वजीरगंज 13 किलोमीटर, जो कि पहले 55 किलोमीटर था वजीरगंज। इसी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। 1960 से लेके ये 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, 20वीं सदी और 21वीं सदी। जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद के समय की बात कर रहे हैं। देश गुलाम था उस समय की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दशरथ मांझी के गांव गहलोर में कुछ CSR एक्टिविटी करा रहा है, जो कि अच्छी बात है। ये हमारे सामने एक ट्रैक्टर जा रहा है, वो चढ़ नहीं पा रहा है। हम आपको गहलोर लेके नहीं जाएंगे। क्यों लेके नहीं जाएंगे? क्योंकि अगर हम ही सब कर देंगे तो आप क्या करिएगा। आपको हम सिर्फ ये घाटी दिखा रहे हैं, ये पहाड़ दिखा रहे हैं जिसको काटा गया है। ये पहाड़ का एक हिस्सा ये और एक पहाड़ का एक हिस्सा ये। तो गया और राजगीर के बीच में दशरथ मांझी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, कुठाराघात कर रहे हैं उन लोगों पर जिनके हाथ में शासन है लेकिन अनुशासन नहीं है, जिनके पास माया है लेकिन दया नहीं है, और जिनको इस पृथ्वी पर ऊंचा आसन मिला है लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हर गरीब गुर्गे, हर सताए इंसान के लिए एक सबक है कि वो अगर चाहे तो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। हम ऐसे तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम अगर चाहें तो हमारे अंदर देवता का वास है और हम लोग पहाड़ में से रास्ता ही नहीं, पहाड़ को ही रास्ते से हटा सकते हैं।
एक आदमी ने इतना बड़ा पहाड़ काट दिया, जरा सा डिगा नहीं। लेकिन हाय रे प्रशासन, आज भी इस पर रास्ता जो है वो ऐसा ही है जैसे दशरथ मांझी छोड़ के गए होंगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ता। दूर कहीं वहाँ पे गहलोर गांव है। ये पहाड़, ये रास्ता जब तक खड़ा रहेगा बताएगा कि एक आदमी का पुरुषार्थ क्या होता है। हम लोग भी पैदल चल के आए हैं। इतना हम सम्मान अपनी तरफ से बाबा दशरथ मांझी को भी दे पा रहे हैं। आप भी आइए। ये हमारे प्यारे वो भाई जो है जा रहे हैं, एक पत्थर उठाएंगे। बाबा दशरथ मांझी ने जिस पहाड़ को काटा था उससे लेंगे हम लोग एक पत्थर, और इसको हम लोग अपने यहाँ पे पूजनीय स्थान पे रखेंगे। संभव हो सका तो इस पे बाबा दशरथ मांझी की एक तस्वीर भी बनेगी। हाँ, एक बड़ा ले लो। कुछ पथिक अपने रास्ते जा रहे हैं। हम उनसे मिले जो यहीं के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि दशरथ मांझी ने सरकार से जो भी मदद, सरकार ने कहा कि हम आपके लिए ये करते वो करते, उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए कुछ मत कीजिए, हमारे पूरे क्षेत्र के लिए कीजिए। तो उन्होंने यहाँ से, गया से, राजगीर से, सब जगह से सड़क उनके कहने पे बनाई गई। ये जगह को जोड़ा गया। आज जिस जगह पे लोग मोटरसाइकिल से दनदनाते हुए चले जा रहे हैं, कभी इसके आर पार हवा भी नहीं जाती थी। धन्य है ये जन्मभूमि हमारी कि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, इस देश में हम पैदा हुए हैं। और आलोचना तो बड़ी आसान चीज़ है, किसी की भी कर देना। हमारी ही की जाएगी कि वीडियो में ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ये बोला, वो बोला। लेकिन अनुभव कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि किसी चीज़ को बनाने में क्या लगता है। लोग जो हैं जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे दशरथ मांझी कौन थे। लेकिन शायद फिर कोई दशरथ का पुत्र राम पैदा होगा इस धरती पर, और जो लोगों को बताएगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पहाड़ काटना कोई आसान काम नहीं है। आप देखिए ढलान, देखिए कितनी ढलान है यहाँ पे। और एक आदमी जिसने पत्थर को ये काटना रहता, कुआं बनाना रहता, चलो मान लेते, लेकिन ये जगह वाकई पथरीली है। यहाँ पे सिर्फ पत्थर है, सिर्फ पत्थर और कुछ नहीं है। एक आग्रह रहेगा कि यहाँ की ज़मीन इतनी ठोस है कि इस पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर कोई इस तरह की अवधारणा होती है तो इस जगह का नक्शा बदल जाएगा। ये पहाड़ जो आपके सामने है, ये जो रास्ता बना है, ये जब काटा गया होगा तो कहाँ से काटा गया होगा, ऊपर से या नीचे से? ज़रा सोचिए। अगर ऊपर से काटा गया होगा तो रोज़ एक आदमी ऊपर चढ़ा होगा, और अगर नीचे से काटा गया होगा तो ये डर रहा होगा कि एक पत्थर उसके ऊपर गिर जाएगा। तब एक नॉन टेक्निकल आदमी जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, बड़े बड़े इंजीनियर आज भी इस जगह पे रास्ता बनाने के लिए समय लेंगे और फिर आसान रास्ता चुनेंगे, लेकिन उस आदमी ने कोई आसान रास्ता नहीं चुना। जुनून, सनक, मोहब्बत, चाहे जो नाम दीजिए, लेकिन दशरथ मांझी एक मिसाल हैं। और उनसे सिर्फ 1% क्या, 0.0000 और चाहे जितने जीरो उसके बाद एक लगा दीजिए तो हमारे यहाँ की व्यवस्था बदल जाएगी। लोग आ रहे हैं, चश्मे में लगाए हैं, धूप से बचना है।